आज के लिए हेडिंग है सिमेट्री अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। तो लाइक ये है सर्किट दिया हुआ और यहाँ पे है आर इक्विवेलेंट निकालना अक्रॉस ए एंड बी। तो आर इक्विवेलेंट निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए से आई करंट इंटर कराया, बी से आई करंट बाहर निकाला। करंट ए से इंटर कर रहा है, बी से बाहर निकल रहा है। तो हाँ हाँ, तो ये बताइए कि इन दोनों को जोड़ने वाला जो लाइन है ए और बी, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लाइन है। इस लाइन के अबाउट फिगर सिमेट्रिकल है क्या? इस लाइन के अबाउट फिगर सिमेट्रिकल मतलब क्या इस लाइन के लेफ्ट साइड में जैसे रेसिस्टर्स है, राइट? अच्छा, राइट साइड में तो वैसे रेसिस्टर्स नहीं है। ओके ओके ओके। हाँ, ये तो सिमेट्रिकल नहीं है ना? यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है क्या इन सबको लेके? ये मैं ये वाला बनाना रहेगा तो कैसे बनाओगे? देखो तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज का कंडीशन बन रहा है इन दोनों को लेके। यस सर। R/2R इज इक्वल टू, R/2R। हाँ, और ये है बस कि ये एक अलग से एक्स्ट्रा रेसिस्टर आर लगा है यहाँ पे, है ना? तो ये एक्स्ट्रा रेसिस्टर अलग से लगा है। तो यहाँ पे अच्छा, हेडिंग तो हमने एक्सेल सिमेट्री दे दिया है, तो एक काम करते हैं, ये वाला जो है वो देख लेंगे बाद में। यहाँ पे वैल्यूज थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। आप सिंपली क्या करो कि ये टू आर को हटा दो, आप इसको आर आर कर दो। तो ये टू आर वाला भी क्वेश्चन करेंगे, बाद में करेंगे। अभी हमने हेडिंग दे दिया है एक्सेल सिमेट्री। अच्छा, अब देखिए इस लाइन के अबाउट क्या सिमेट्री हो रहा है? जैसा लेफ्ट हैंड साइड वैसा ही राइट हैंड साइड। यस सर। अच्छा, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आर है, इसका तो पता नहीं क्या है। तो ये जो आर है ना, आपको सिमेट्री देखना है ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। हम्म। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो आर है उसके जगह पे दो रेसिस्टर लगा है दोनों साइड में, R/2 का। कितने का? R/2। R/2 सीरीज में डाल देंगे हम्म। तो R/2 प्लस R/2 आर ही हो जाएगा। जी सर। अभी बताओ इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है कि नहीं है। है? तो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो जैसा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट हैंड साइड में होगा वैसा ही करंट का डिस्ट्रीब्यूशन राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में भी होगा। जैसे यहाँ से आई करंट आ रहा है, तो मान लीजिए इधर करंट गया कुछ I1, इधर गया I2, इधर गया I - I1 प्लस I2। तो राइट हैंड साइड में भी वैसा ही होगा डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ये वाले में I1, ये वाले में I2, और ये वाले में I - I1 प्लस I2। हम्म। तो लाइक इस एक्सिस के अबाउट आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का मिरर इमेज है राइट हैंड साइड। मिरर इमेज का मतलब ये वाले आर के बदले ये वाला आर हो गया, ये आर के बदले ये वाला आर हो गया। तो एक दूसरे का जो मिरर इमेज होगा उसमें सेम करंट होगा। जी सर। आई बात समझ में? हम्म। तो यस सर। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, ये बात तो समझ में आ गया कि भाई इसमें करंट I1 तो इसमें भी I1। ठीक है, पहले मैं वो ड्रॉ ही कर लेता हूँ। मान लो इसमें I1 तो इसमें भी I1, इसमें I2 तो इसमें भी I2, मिरर इमेज है। और हम्म। इसमें जो है वो I - I1 प्लस I2, तो इसमें भी I - I1 प्लस I2। एक बात क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो करंट I1 था ये सीधा ऐसे चला गया, इसका कोई पार्ट इसमें नहीं गया, सिक्सर वाले में नहीं। नहीं गया? और जो करंट I2 था वो सीधा ऐसे चला आया, इसका भी कोई पार्ट सिक्सर में नहीं गया, तो मतलब हम्म। सिक्सर में कोई करंट ही नहीं गया। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग?
बोल सकते हैं बोल ना। बोल सकते हैं सर। हाँ, तो 6R में कोई करंट ही नहीं गया, तो 6R को हटा भी दे सकते हैं, हम्म। R को हटा देंगे और तब तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, है ना। जी सर। तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि, एक सेकंड, कहाँ गया ये क्या? ये तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई ये वाला जो आर था, इसका करंट सीधा आर इधर चला गया, और ये वाला जो आर था, क्या बोलते हैं इसका, सीधा इधर चला गया करंट, और बीच वाला जो है वो सीधा चला गया। तो बीच वाला, अच्छा 6R में कोई करंट गया ही नहीं, हम्म। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों रेसिस्टर सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, और ये तो मतलब आर R/2 प्लस R/2, ये तो आर था ही, तो इसको हम लोग फिर आर ही कर देते हैं। तो इससे क्या हमें पता चला, इससे हमें ये पता चला कि ये आर और ये आर सीरीज में हो गया, ये ग्रीन वाला आर और आर सीरीज में हो गया, और ये तीनों क्या पैरेलल में हो गया, तीन इधर मतलब R1 आर प्लस R। आर कितना हो गया, ये 2R हो गया, हाँ। और इधर ग्रीन वाला भी आर और आर आर सीरीज में हो गया, तो कितना हो गया, वो 2R हो गया, R हो गया। और नीचे वाला जो है वो कितना हो गया, वो तो आर है ही। पैरेलल में हो गए। तो ये तीनों हो गए पैरेलल में, यस सर। तो 2R और 2R का पैरेलल कितना हो गया, आर। सेम R into R। सेम ये रहता है तो डिवाइड हो जाता है ना, पैरेलल में डिवाइड हो जाता है 2 से, तो या 2R और 2R का पैरेलल हो जाएगा आर, और आर का पैरेलल, आर और आर का पैरेलल फिर आर से डिवाइड हो गया, सॉरी 2 से डिवाइड हो गया। हाँ। 2R और 2R का पैरेलल 2R/2, 2R/2 हो गया आर, R। तो ये दोनों को हटा के आर डालेंगे, तो फिर आर और आर का पैरेलल आर बाई। R/2। आई बात समझ में? जी सर। तो ये आसान था या डिफिकल्ट था? आसान था। आसान था। अच्छा, हाँ। ये बताओ कि यहाँ पे ये बोल सकते हैं, वैसे तो काम हो गया ऐसे ही, काम तो अपना ऐसे ही हो गया, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताओ, क्या यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू सेम होती होगी या नहीं? नहीं सर। अच्छा, क्यों सेम नहीं होता होगा I1 I2? क्यों आपको लगता है कि I1 I2 सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए? ये देखिए I1 वाला जो करंट है, पहुंचना इसको भी ए से बी पे है, हम्म। रेसिस्टर क्या क्या आ रहे हैं इसको रास्ते में, आर और आर। R। अच्छा, I2 वाला जो है, इसको भी पहुंचना ए से बी है, इसके रास्ते में भी क्या क्या आ रहा है, R। आर और आर। हम्म। और जो एक्स्ट्रा था इधर 6R, वो दोनों के लिए एक जैसा ही है, ये वाला जो एक्स्ट्रा है आर, वो भी दोनों के लिए एक जैसा ही है, तो I1 I2 के लिए सब कुछ तो एक जैसा ही मिल रहा है ना उनको रास्ते में। आई बात समझ में? यस सर। तो यहाँ पे इनफैक्ट I1 और I2 की वैल्यू भी सेम ही होनी चाहिए। वैसे हमें इसका जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू सेम सेम। होगी। ठीक है, यस सर। तो एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। ये मान लीजिए 2R, ये है 2R, ये मान लीजिए है 3R, ये है 3R।
ये है फाइबर और ये है आ, क्या बोलते हैं, कुछ भी नाम दे लो आप, डेटा। तो फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। क्या होगा बताइए। सर इसमें भी ऊपर वाले की तरह करेंगे। हाँ, ये भी जो सिमेट्रिकल लिया तो ऊपर वाले की तरह जैसे करा था वैसे ही करेंगे। ये सिमेट्रिकल है क्या? अ, इस हाँ। बीच वाले एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है? यस सर। अच्छा, अगर हम 8R के जगह पे ऐसे डाल दे, दो रेसिस्टर 4R+4R, डाल सकते हैं ना? जी सर। तो इस एक्सिस के अबाउट क्या हो गया? सिमेट्री हो गई। सिमेट्री हो गई। तो एक दूसरे का यहाँ पे मिरर इमेज है, ये 2R का मिरर इमेज है, ये 2R, ये 3R का, ये 3R, ये 4R का, ये 4R। जैसा लेफ्ट हैंड साइड वैसा ही राइट हैंड साइड। तो जैसा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट हैंड साइड में होगा, मान लीजिए इधर से आई करंट आया, इधर से आई करंट बाहर निकलना है, इसमें गया I1 तो इसके मिरर इमेज में भी जाना चाहिए I1, इसमें गया I2 तो इसमें भी जाना चाहिए I2, इसमें गया I-I1+I2 तो इसमें भी जाना चाहिए। I-1 - I-1 + I2। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा I1 ऐसे चला गया, ये पूरा का पूरा I2 इस ऐसे चला गया, और ये वाला करंट सीधा चला गया, तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। नहीं। इसमें कोई करंट नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 5R को हटा देंगे। हम्म। तो 5R को हटा देंगे, तो हटा दीजिए 5R को। तो ये 2R और 2R किस चीज में हो जाएगा, ये हो गया सीरीज में, 3R और 3R सीरीज में। तो टू यस आर सर। और 2R का सीरीज कितना हो गया, 2R+2R, सॉरी 4R, हाँ। अब 3R का सीरीज कितना हो गया, सर। 6R। और ये तो है ही 8R। तो ये हम्म। तीनों क्या पैरेलल में हो गए? यस सर। पैरेलल में हो गए। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4R प्लस 1/6R प्लस 1/8R। तो ये आपका हो गया 12R, ये हो गया 3 और 24 लेना पड़ेगा। ये एलसीएम ले लिया 24R, ये हो जाएगा 6+4+3, 13/24R। सो R इक्वलेंट विल बी 24R/13। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, यहाँ पे क्या I1 I2 सेम होगा? होगा सर। I1 I2 सेम होगा यहाँ पे? हाँ। क्यों सेम होगा, यहाँ पे I1 वाले में तो 2R और 2R मिल रहा है, I2 वाले में 3R मिल रहा है, वो तो अलग अलग वैल्यूज हैं। तो I1 I2 यहाँ पे क्यों सेम होगा? नहीं 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 होगा, ऊपर आर था। यहाँ पे I1 इज नॉट इक्वल टू I2। हम्म। ठीक है। जी सर। क्या चुनमुना। हम्म। हम्म। क्या ऐसा ही जो रिजल्ट्स है, क्या वो कैपेसिटर वाले में भी लग जाएगा ऐसा ही रिजल्ट? ऐसा ही रिजल्ट कैपेसिटर वाले में भी लग जाएगा? यस सर। मान लीजिए ये कैपेसिटर है, यहाँ पे ये वैल्यूज दिया हुआ है CC, और ये दूसरा है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3C।
और इधर कैपेसिटर है, इसका वैल्यू दिया है 4C। और ये बीच में लगा है 5C। क्या यहाँ पे भी सिमेट्री है? है सर। यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी सिमेट्री है। हम्म। ये आपका हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सोचोगे। क्या सोचोगे आप? जैसे वहां करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सोच रहे थे, वैसा ही क्या सोचेंगे यहाँ पे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सोचेंगे कि भाई मान लेते हैं कि यहाँ से क्यू चार्ज एंटर कर रहा है। ठीक है, इधर से क्यू चार्ज बाहर निकल रहा है। इसमें अगर Q1 गया, इसमें Q2 गया, तो इसमें जो है वो Q माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। इसमें अगर Q1 लिया तो इसमें भी Q1 लेना पड़ेगा, इसमें Q2 लिया तो इसमें भी Q2 लेना पड़ेगा। और देयरफॉर आपका वैसे सोचोगे तो सेम ही है। देयरफॉर ये हम्म। 5C वाले पे कोई चार्ज नहीं जाएगा। नहीं होगा, तो 5C वाले को हम लोग हटा देंगे। तो 5C वाले को हटा देंगे। ठीक है, तो 5C वाला हट जाएगा। तो फिर आपका क्या हो जाएगा? 5C वाला हट गया, तो हट गया तो ये C और C सीरीज में हो गए। यस सर। C और C का सीरीज इक्विवेलेंट कितना हो गया? C 2C सी या बाई C2? C/2। अब 3C का सीरीज इक्विवेलेंट कितना हो गया? 3C/2। और 4C हो गया ना इधर। हम्म। हम्म। तो ये जो है आपका सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी क्या हो जाएगा? ये पैरेलल में हो गया ना सभी। यस सर। पैरेलल में हो गया तो कितना हो गया? C/2 प्लस 3C/2 प्लस 4C, है ना? कितना हो गया ये? 4C/2 2C। सी। हाँ। 6C। हम्म, ठीक है। यस सर। हम्म, आसान है कि डिफिकल्ट है? आसान है। आसान है। तो यहाँ पे जो है हेडिंग क्या दिया था आपने? सिमेट्री। सिमेट्री क्या? अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या हेडिंग दिया था आपने? सिमेट्री फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब किसके परपेंडिकुलर? ये नीचे क्या बोलते हैं, AB के अक्रॉस। ए बी जिसके क्रॉस निकालना है आर इक्विवेलेंट, उसके परपेंडिकुलर। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप, एक्सियल सिमेट्री। सर दोनों सेम चीज तो होती है। कहीं ये यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें कि ए बी को जोड़ने वाला जो लाइन होगा उसके अबाउट सिमेट्री होगा। जैसे देखिए, सॉरी। हम्म, ये देखिए, यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है।
जैसा लेफ्ट हाफ वैसा राइट हाफ है? नहीं सर। नहीं है। तो इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है। किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री दिख रहा है आपको? किसी एक्सिस के अबाउट दिख रहा है सिमेट्री? ये हॉरिजॉन्टली दिख रहा है। हाँ हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, मतलब ऊपर हाँ, नीचे। ये इस एक्सिस के अबाउट हमें सिमेट्री दिख रहा है। हम्म। तो यहाँ पे ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस ए बी। हम्म। आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस ए बी। तो ए से आई करंट एंटर कराना है, बी से आई करंट बाहर निकालना है, राइट? यस सर। अब यहाँ पे ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए इधर गया आई वन, इधर गया मान लीजिए आई माइनस आई वन। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इसमें गया आई वन, इसमें गया, एक सेकंड, वेट 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 वेट, इसमें गया आई, वेट वेट वेट, ये दो पार्ट में यहाँ करंट डिवाइड हुआ। हम्म। इधर भी रेसिस्टर आर ही है। अच्छा ये बताइए, जैसा ऊपर का इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, तो जैसा ऊपर का हाफ नीचे का, हाँ। वैसा ही नीचे का हाफ है ना? यस सर। पक्का? हाँ। तो जैसा करंट डिवीजन, जैसा करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर में होता होगा, अच्छा मैं इसको टू आर को ऐसा लिख दे सकता हूँ, आर आर। आर आर। तो ये बिल्कुल ये दिख रहा है कि हाँ भाई इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है। यस सर। जैसा ऊपर का हाफ वैसा ही नीचे का हाफ। तो जैसा करंट डिवीजन ऊपर में होता होगा वैसा ही करंट डिवीजन नीचे होता है, हाँ। हाँ। तो मान लीजिए, अच्छा यहाँ पे तो दो ही ब्रांच में डिवाइड होना है, ऊपर और नीचे, और हम्म। दोनों में सेम करंट होगा। इसका मतलब करंट यहाँ पे हाफ हाफ हो गया, आई बाई टू आई बाई टू। इसमें करंट आई बाई टू, इसमें भी आई बाई टू, आधा आधा हो गया ना, बिकॉज दो ही पार्ट में तो डिवाइड हो रहा है। और दोनों सेम भी होना चाहिए, ऊपर और नीचे वाला, तब तो हम्म। आधा आधा ही डिवाइड होगा। जी सर। बोलिए है कि नहीं? यस सर। बहुत बढ़िया। तो अब ओके, फिगर ड्रॉ कर लिए? नहीं सर। क्या? एक मिनट। हम्म हो तो क्या सर? हो गया। हम्म। अच्छा, तो देखिए, अब आप एक काम कीजिए, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एम, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं एन। ठीक है, हाँ। बहुत बढ़िया। ये बताओ, रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है? आई आर, वेयर आई इज द करंट फ्लोइंग इन द रेसिस्टर। तो इस हम्म। क्रॉस जो ड्रॉप होगा, मैं क्या लिख सकता हूं कि वी ए माइनस वी एम इज इक्वल टू आई बाई टू इंटू आर। यस सर। करंट फ्लो कर रहा है आई बाई टू, आई बाई टू, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। इसका मतलब वी एम की वैल्यू कितनी हुई? आई आई बाई टू आर। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा। got it। सिमिलरली इधर नीचे में क्या लिख सकते हैं?
ऐसे ही लिख सकते हैं सेम। सेम ही। तो Vn का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी ए माइनस आई आर बाई टू। अच्छा, तो ये तो Vm और Vn सेम हो गए फिर, इनका वैल्यू तो सेम हो गया। यस सर। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Mn कितना आया? M और N का पोटेंशियल सेम हो गया, तो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? जीरो। हम्म। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो इसमें जो मान लो करंट फ्लो कर रहा है आई डैश, तो दिस शुड बी इक्वल टू आई डैश इंटू जो इसका रेसिस्टर हो गया आर प्लस आर टू आर। अब आर तो जीरो है नहीं, बट नहीं। आई डैश इंटू टू आर जीरो आना चाहिए, तो यस इसका सर। मतलब क्या जीरो हो गया? करंट जीरो हो गया इसमें। आई डैश जीरो हो गया, करंट जीरो हो गया, ये दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो इसमें इसीलिए इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। नहीं कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। आई बात समझ में? यस सर। क्या समझ में आया कि इसमें कोई करंट फ्लो, नहीं करेगा। करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो उसको हटा सकते हैं। यस सर। अच्छा, ये तो वैसे व्हीट स्टोन ब्रिज ही है ना? बीट स्टोन। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन हाँ। आर बाई थ्री आर इक्वल टू आर बाई थ्री आर, है ना? है सर। तो नहीं हो रहा है फ्लो उसमें कुछ, तो क्या हो गया? ये आर और थ्री आर सीरीज में, फोर आर, और हाँ। नीचे वो वाला आर पैरेलल। और थ्री आर सीरीज में, पैरेलल में। तो आर इक्वलेंट अक्रॉस ए बी कितना हो गया फिर? टू आर। आई बात समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। हम्म ये मान लीजिए है आर, ये थ्री आर, और अच्छा एक सेकंड, वेट 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 वेट, देखो तो एक्सेल ज्योमेट्री देखना है ना। एक काम करो, हम्म एक्सेल ज्योमेट्री, एक थोड़ा, हम्म। एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, तो उससे इसमें सब कुछ आ जाएगा। एक आपने क्वेश्चन ऐसा देखा भी होगा डायग्राम, और वो इसमें है, सी वर्मा में है, एनसीईआरटी में भी शायद है, आई एम नॉट श्योर, शायद है। आ, आप अभी ड्रॉ नहीं कीजिएगा, सर ड्रॉ करूँ? नहीं नहीं आप अभी ड्रॉ नहीं कीजिएगा। ओके। ये जितने भी साइड्स आपको दिख रहे हैं सबके क्रॉस रेसिस्टेंस आर है, जितने भी साइड्स दिख रहे हैं सबके क्रॉस रेसिस्टेंस कितना है? आर। हम्म तो जैसे ये रेसिस्टर है यार, ये भी है यार, ये भी है यार, ये भी है यार,
ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। सबके क्रॉस रेसिस्टेंस आर। अच्छा, ये मान लो ये है पॉइंट ए और ये है बी, सो यू हैव टू फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। क्या निकालना है? आर इक्विवेलेंट। अक्रॉस ए एंड बी। तो ये बताइए यहाँ पे सिमेट्री जो है वो दिख रहा है आपको? सबके वैल्यू सेम है। फिर होना तो चाहिए सिमेट्री, सब सेम ही लग रहा है। ये किसके अबाउट सिमेट्री दिख रहा है? मतलब एक्सियल सिमेट्री दिख रहा है या परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट सिमेट्री दिख रहा है? दोनों। दोनों दिख रहे हैं ना? हम्म। क्या दिख रहा है यहाँ पे? दोनों सिमेट्री दिख रहा है, एक्सियल भी और परपेंडिकुलर। ये अपना काम आसान कर देगा या मुश्किल कर देगा? सिर्फ एक्सियल पता नहीं। के अबाउट भी है, इसके अबाउट भी सिमेट्री है। करंट यहाँ आई से एंटर करना था, बी से, यहाँ से सॉरी ए से एंटर करना था, बी से बाहर निकलना था, राइट? दोनों में यस। करंट के अबाउट हमें सिमेट्री दिख रहा है, तो ये अपना काम आसान कर देगा। भाई जितना ज्यादा सिमेट्री होगा अपना काम उतना ही आसान होगा। ठीक है, हम्म। तो ये भी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो लाइन है ये भी है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जितना ज्यादा सिमेट्री उतना ही अपना काम आसान। तो यहां से अगर आई करंट आ रहा है तो क्या होगा? तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक दो तीन, है ना? हम्म। अभी इस एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्री है, जैसा ऊपर का हाफ वैसा ही नीचे का हाफ। यस सर। ये करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इधर गया इधर गया। ये बताइए दोनों पार्ट को पहुंचना है बी पे, दोनों के लिए सब कुछ क्या एक जैसा है? जैसा मतलब पाथ ऊपर वाला फॉलो कर रहा है वैसा ही पाथ क्या सब कुछ नीचे वाले के लिए भी सब कुछ एक जैसा ही है? यस सर। एक जैसा ही है, तो ये दोनों में करंट क्या होना चाहिए? सेम। सेम। मान लो इसमें करंट गया I1 तो इसमें भी करंट गया I1, बचा कितना? आई माइनस आई वन। I-2I1। कितना बचा? आई माइनस टू आई वन। हाँ बहुत बढ़िया, I-2I1 बचा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक चीज और यूज करेंगे, हमने पहले पढ़ा था। ये बताइए यहाँ पे इनपुट साइड पे कितने रेसिस्टर्स हैं? तीन है। तीन। क्या क्या वैल्यू है? आर। आर आर आर, आर आर आर। यस सर। देखा है आपने आर आर आर? हाँ। हाँ, आउटपुट साइड पे ओ इधर तो इधर रेसिस्टर छूट गया था देना क्या? मगर बनाया दिया, नहीं तो सारे बन। बनाए थे सारे, इधर छूट गया। आउटपुट साइड पे कितने रेसिस्टर्स हैं? तीन। तीन ही है। क्या वैल्यू है? आर आर आर। आर आर आर। तो सेम ही जो है वो वैल्यूज है ना इनपुट और आउटपुट पे रेसिस्टर्स का। अच्छा, और ये बताओ क्या फिगर सिमेट्रिकल है उनके लिए? क्या फिगर सिमेट्रिकल है? अब आपको याद हो, समझाया था मैंने फिगर सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं? फिगर सिमेट्रिकल है या नहीं ए और बी के अबाउट वो कैसे पहचानते थे? जैसे ए से भी करंट इंटर करा रहे बी से बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकाल रहे हो। अगर हम उल्टा कर दें कि बी से अगर आई करंट इंटर करे ए से बाहर निकले, तो भी सेम कंडीशंस हैं। तो भी सब कुछ एक जैसा ही है। हम्म। मतलब बीच का फिगर सिमेट्रिकल है, तो बीच यस का सर। फिगर सिमेट्रिकल है तो उस केस में क्या होता था? उस केस में इनपुट साइड पे जो वैल्यूज होते थे करंट्स के, आउटपुट साइड पे भी
साइड पे भी सेम होते नहीं होता वैल्यू। था, तो इसमें करंट I1 है, तो इस वाले में भी I1 ही होगा। हम्म। ठीक है, यस सर। इसमें भी I1, इसमें I1 है तो इसमें भी I1 होगा, और इसमें I-2 I1 है तो इसमें भी I-2 I1 होना चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये जब करंट, लेट अस से दिस पॉइंट इज M, दिस पॉइंट इज N, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज S, दिस पॉइंट इज O। तो जब ये करंट M पे पहुंचा तो अब तो इसको दो पार्ट में डिवाइड होना पड़ेगा, हम्म। है ना? तो हाँ। पार्ट में डिवाइड होना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें करंट आया I2, इसमें हमने क्या मान लिया, कितना करंट आया? I2। हाँ, तो चलो मैं एक काम करता हूँ। ओ, इसमें करंट आया I2, तो इस वाले में करंट आया I2, तो बचा कितना? I1 - I2। हम्म। इधर से I1 आ रहा था ना, इस यस चला सर। गया I2, तो बचा कितना? I1 - I2। अच्छा, जैसा ऊपर में हो रहा है वैसा ही तो नीचे में भी होना चाहिए, बिकॉज ऊपर और नीचे तो एक जैसा सिमेट्रिकल है। यस सर। इसका मतलब इधर भी अगर इधर से I1 आया, यहाँ पे भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो इस वाले में भी I2 चला जाना चाहिए जैसा हमने ऊपर में लिया है, और इस वाले में कितना चला जाना चाहिए? I1 - I2। बहुत बढ़िया, इतना क्लियर है। यस सर। अच्छा, और ये देखो जरा, इस एक्सिस के अबाउट भी तो सिमेट्री है। हाँ। तो जैसा करंट डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है वैसा ही करंट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट हैंड साइड में होगा। हाँ, उसका जो मिरर इमेज है उसके राइट हैंड साइड में होना चाहिए। तो जैसे ये वाले में करंट I1, तो इसका मिरर इमेज ये है, इसमें भी I1। ये वाले में I1, इसका मिरर इमेज ये है, इसमें भी I1। ये वाले में I-2 I1, इसका मिरर इमेज ये है, इसमें भी I-2 I1। इस वाले में I2, तो इसका मिरर इमेज कौन है? नीचे नहीं, सामने वाला। ये वाला ना, हम्म। तो इसमें भी I2 होना चाहिए। यस सर। और इसका मिरर इमेज कौन है? ये वाला, ये सामने वाला। तो इसमें भी I2 होना चाहिए। हम्म। तो हर एक ब्रांच में करंट पता चल गया। यस सर। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि इसका जो करंट है I-2 I1, वो सीधा स्ट्रेट ऐसे चला गया I-2 I1, देखो दोनों में करंट सेम है। हाँ। तो हम लोग, भाई इसको किसी से मतलब ही नहीं है, ये अलग ही बिरादरी का है, अपना अलग जी रहा है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, इसका करंट जो आया सीधा आगे चला गया। तो अगर हम इसको हटा करके अलग से भी ज्वाइन कर लें तो क्या फर्क पड़ता है? बोलिए। सर समझ नहीं आया। ये वाला जो ब्रांच है, ये वाला, इसमें करंट है I-2 I1, हम्म। इसमें भी करंट है I-2 I1 ही। हम्म। तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में हो गया ना, यस सर। इसको बाकी से कोई मतलब नहीं है। इनको बाकियों से मतलब इधर से जो आ रहा है, इधर से जो रेसिस्टर आ रहा है, इन चारों से इसको कोई मतलब। नहीं है। हाँ, इनके करंट के साथ ये कोई छेड़छाड़ नहीं किया, अपना सीधा चला गया बेचारा, हम्म। फोकस्ड है अपने गोल की तरफ। यस अपने सर। गोल की तरफ फोकस्ड है, थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे इसके पास बहुत सारे रास्ते आए, इधर नेटफ्लिक्स देख सकते थे, इधर जो है वो क्रिकेट खेलने जा सकते थे, इधर जो है दोस्तों के साथ घूमने जा सकते, कहीं नहीं गया, ये स्ट्रेट। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो अरे यार, ये क्या हट गया, एक सेकंड। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको हटा करके, और इसको मैं, मतलब ये वाला जो रेसिस्टर था, इसको अगर मैं हटा करके ऐसे जोड़ दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। बिकॉज इसका जो करंट है वो तो ऐसे भी अपना अलग से आ गया है। हम्म।
तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं अलग से, वो भी सिचुएशन सब कुछ सेम ही रहना चाहिए। यस सर। बोलिए, आई बात समझ में? हम्म। अच्छा, इसका जो करंट है, देखो इसमें करंट I2 और इसमें भी I2, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका करंट सीधा ऐसे चला गया, और इसमें करंट है I2, इसमें भी I2, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका सीधा करंट ऐसे आ गया। बोल सकते हैं कि नहीं? जी सर। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये I2 है, इसमें भी I2 है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये सीधा I2 आ गया, मतलब ये दोनों सीरीज में, और इसमें I2 है, इसमें I2 है, तो ये दोनों भी सीरीज में, वैसा भी बोल सकते हो। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसमें I2, इसमें I2, तो ये दोनों सीरीज में, और इसमें I2, इसमें I2, तो ये दोनों सीरीज में। आपकी जो मर्जी, मतलब दोनों चीज आप बोल सकते हो कि दिस टू आर इन सीरीज बिकॉज उनसे सेम करंट है, एंड दिस टू आर इन सीरीज बिकॉज उनसे सेम करंट है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि दिस टू आर इन सीरीज बिकॉज इन दोनों में सेम करंट है, एंड दिस टू आर इन सीरीज बिकॉज इसमें सेम करंट है। आपकी मर्जी, दोनों बात बोल सकते हो आप। आई बात समझ में? यस सर। तो एक बात बताओ, क्या बोलने से हमें ज्यादा फायदा होगा? मतलब ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, ये बोलने से ज्यादा फायदा होगा, या फिर अगर ऐसा बोले कि ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, ये बोलने से ज्यादा फायदा होगा? क्या बोलने से हमें ज्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा, ज्यादा इजी होगा? बोलने को तो हम दोनों बात बोल सकते थे कि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। अपने को देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट होगा। सिर्फ सामने सामने वाले ही ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं। ये वाले या फिर ऐसे ये वाले जो अभी बनाया है वो वाले? जो पहले बनाए थे। हाँ, जो स्ट्रेट वाले बनाए थे वो वाले। एक मिनट एक मिनट। आर इक्विवेलेंट निकालना है आपको अक्रॉस ए एंड बी, किससे ये ज्यादा? ज्यादा सही है। हाँ, ये ज्यादा सही है। ये ज्यादा सही है। हम्म। अच्छा, कैसे सही है? सर ये सीरीज में होंगे ना, उसके ये बाद ही आर और, पैरेलल में आ एक जाएंगे। सेकंड, वेट वेट वेट, ये आर और आर सीरीज में हो गए। एक हाँ। सेकंड, रुको रुको रुको, मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। कैसा है ना कि मेरा कैलकुलेशन आपके इतना फास्ट है नहीं, तो मैं थोड़ा इसको धीरे धीरे करता हूँ। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि ये आर और आर सीरीज में आ गए, हम्म। ये आर और आर सीरीज में आ जाएंगे, तो इसको हटा के क्या डाल दें, टू आर डाल दें ऐसे? हम्म। क्या डाल दें? 2R। टू आर। अच्छा, नीचे वाला मैं वैसे ही रहने देता हूँ फिलहाल। अच्छा, अभी ये टू आर और आर पैरेलल में आ जाएगा ना, यस सर। तो कितना हो जाएगा? 2R इंटू R/R। 2R प्लस R। R स्क्वायर बाय 3R। 3/2R। बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। एक मिनट। 2R इंटू 2R प्लस बाय 2R प्लस 2R। 2R स्क्वायर बाय 3R। 2R/3। सॉरी। टू आर बाई थ्री। हम्म। अभी करंट जो है, इसको ए से बी पे जाना है, ये सब सीरीज में होगा। तो ये तीनों सीरीज में हो जाएगा। हाँ। कितना हो जाएगा तीनों ऐड करके? 3R प्लस 2R प्लस 3R/3। ऐसे जोड़ो ना, आर और आर सीरीज में टू आर, आर और आर सीरीज में कितना हुआ? 3 2 5 5 3। 8R/3 हो गया सर। वेरी गुड, एट आर बाई थ्री हो गया। हम्म। तो इससे ये बनाया, इससे ये बनाया, और इससे नीचे भी ऐसे ही करेंगे ना। सो दिस इज, यस,
नीचे का तो सब कुछ एक जैसा ही है ना। हाँ, नीचे वाली ब्रांच में भी सेम हो जाएगा। हाँ, तो ये देखिए आपका, एक सर सेकंड। नेक्स्ट में बना दो, बहुत कंजस्टेड हो गया। हाँ, नेक्स्ट में बना जाएंगे तो पेज भी तो खर्च होगा ना चुनमुन। सर इसमें क्या पैसे लग रहे हैं? इसमें कॉपी खर्च नहीं होती है। नहीं। अच्छा, तो ऊपर वाला जो है ये क्या हो गया, r+2r/3 प्लस आर कितना हो गया? 8r/3। 8r/3। अच्छा, ये देखो जैसा ऊपर वाले ब्रांचेस के लिए किया आपने, ये नीचे वाला जो ब्रांच है सेम होगा। उसका भी तो सेम ही होगा। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर का 8r/3 नीचे भी 8r/3। और ये नीचे भी हो गया 8r/3। हाँ, और उससे भी पैरेलल में आर और आर। और इसके साथ पैरेलल में हो गया आर दो प्लस रेस। आर टू आर। यस सर। ये 8r/3 और 8r/3 का पैरेलल क्या होगा? पैरेलल में ऐड होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, डिवाइड होता है। है। रेसिस्टर पैरेलल, रेसिस्टर्स इन पैरेलल, दो वैल्यू इक्वल वैल्यू के रेसिस्टर्स हैं, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा दो से या डिवाइड होगा दो से? डिवाइड होगा 2 से। डिवाइड होगा। तो 8r/3 और 8r/3 का पैरेलल कितना हो जाएगा? 8r/3 का हाफ। कितना हो गया, 4r/3। हम्म। एंड इसके साथ पैरेलल कितना है, 2r। 2r। हाँ, ये भी पैरेलल में है। तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा? 3/4r। अरे, R1 R2 बाई, r1 + r2। तो कितना हो गया ये? 8r²/3। और ये हो गया 10r/3। 3 से 3 गया, r से r गया, 4r/5। निकल गया ना। यस सर। इसमें आपने क्या सीखा? सिमेट्री। सिमेट्री सीखे। इसमें हमने ये सीखा कि भाई ये बीच वाले एक्सेस के अबाउट सिमेट्री रहता है, तो मुझे सिर्फ एक ही हाफ का निकालना है, जैसे ऊपर वाले हाफ का निकाल लिया तो नीचे वाले हाफ नीचे का वैसे ही उतना ही आ गया, है यस ना। सर। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ये वाला जो है वो स्ट्रेट इसका करंट चला जा रहा था, तो इसको हमने हटा के अलग से इसको पैरेलल में लगा लिया। हम्म। आई बात समझ में? जी सर। आसान था या डिफिकल्ट था? आसान ही था। हम्म। अच्छा, वो क्यूब वाला पढ़ा है आपने? देखा है सर। मतलब बहुत बड़ा सा डायग्राम होता है, उसमें हर क्यूब के एज पर रेजिस्टर लगा देते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं। हाँ, देखा था। एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी में है? हाँ। अच्छा, तो वो तो आ सकता है ना फिर। आ सकता है। तो उसमें कितना तरह का क्वेश्चन रहता है क्यूब वाले में? सर एक ही देखा है, उसमें सबका इक्विवेलेंट ही पूछते हैं। सबका ही पूछते हैं मतलब? मतलब पूरे क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही पूछते हैं। कौन से पॉइंट्स के क्रॉस? वो तो दिया होता है, वो तो मैं कैसे गेस मारूं। उसमें अलग अलग पॉइंट्स के लिए कितने तरह का क्वेश्चन बनेगा? बहुत सारे बन सकते हैं।
बहुत सारे नहीं बन सकते, 3 ही बनते हैं। इसमें कितने क्वेश्चंस बनते हैं? सिर्फ सर 3। एक रह गई साइड। हाँ वो पहले बना लेते हैं फिर। कितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें? 3 हम्म, ब्लॉक। 3 ही बनते हैं। कौन कौन से 3 बनते हैं वो? पता नहीं। देखिए, मान लीजिए क्यूब है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो यहाँ पे आपको जादू बताएंगे। क्या बताएंगे? चलो। हर एक रेसिस्टर का वैल्यू सेम है, ठीक है? हर एक रेसिस्टर का वैल्यू सेम। अच्छा, और सबका रेसिस्टेंस है यार। तो अगर आपसे बोले कि फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस, आप कोई सा भी 2 पॉइंट बोलो, कोई सा भी 2 पॉइंट, आपकी मर्जी। ए और जी। ए और जी। ए और जी, बहुत सोच समझ के चुना आपने। ए और जी जो है वो बॉडी डायगोनल है। क्या है? बॉडी बॉडी डायग्राम। डायगोनल समझते हैं? नहीं। अच्छा, नहीं समझते हैं। अच्छा, क्यूब में कितने साइड्स हैं, मतलब साइड्स तो समझते हैं, ये सब साइड्स हो गए। हाँ। तो कितने साइड्स होते हैं इसमें? 12। 6। 12 होते हैं। फेसेस 6 होते हैं। फेस का मतलब ये होता है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, ये तीसरा फेस है। तो फेसेस होते हैं 6, ठीक है? 2 ऊपर वाला फेस, ये 2 साइड वाले, एक मतलब एक ऊपर नीचे वाला फेस, एक ओके। ये साइड साइड वाला फेस, और एक आमने सामने वाला फेस। तो 6 फेसेस होते हाँ, हैं। साइड आगे पीछे दोनों साइड मैं होते हैं। लिख ही देता हूँ। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6। और साइड लेंथ्स कितने होते हैं? साइड। साइड लेंथ्स मतलब ये एक लेंथ हो गया, एक दो साइड। तीन चार, 4 ऊपर 4 नीचे, 1 2 3 4 4 4 8, 4 वर्टिकल, 12। नहीं समझे? समझ गए। अरे ये साइड लेंथ, एल लेंथ है ना, ये क्यूब है तो हाँ, एच। एच एक है दो ना। तीन चार, 4 ऊपर हो गए, हम्म। 4 नीचे हो गए, समझ गई सर। 8 और 4 वर्टिकल हो गए, 12 12 हम्म। साइड लेंथ। फेस डायगोनल किसको बोलते हैं? फेस डायगोनल, फेस डायगोनल बोलते हैं जो फेस के क्रॉस डायगोनल है। जैसे ये एक फेस हो गया, तो ये इसके क्रॉस डायगोनल, ये बी डी ए सी फेस डायगोनल हो गया। एक फेस पे 2 डायगोनल, ये एक फेस हो गया। ये एक फेस पे जो 2 डायगोनल्स हैं, फेस डायगोनल हो गए, ई डी एच। ये एक फेस है, इसके क्रॉस जो 2 डायगोनल्स हैं, ये एक फेस डायगोनल हो गया। आई बात समझ में? ये एक फेस है, यस सर। के क्रॉस जो 2 डायगोनल्स हो गए, फेस डायगोनल हो गए। तो फेस डायगोनल कितने होंगे? वेल। 12। 6 फेसेस है, हर एक फेस पे 2 डायगोनल, तो 12 फेस डायगोनल्स। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये क्या फेस डायगोनल है या साइड लेंथ है या क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये सबसे दूर वाले पॉइंट्स है। हम्म। अपने रूम के हिसाब से देखो तो आपका रूम जो है वो एक क्यूबॉइड है। तो उसमें एक कॉर्नर यहाँ ले लें, दूसरा कॉर्नर जो है वो इसके ऑपोजिट वाला जो फेस डायगोनल है वहां से चले जाएं ऊपर। तो ये वाली पॉइंट ये है, ए जी, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं? बॉडी डायग्राम।
तो ऐसे कितने बॉडी डायगोनल्स होंगे क्यूब में? तो एक एजी हो गया। चार। बहुत ही बढ़िया। 4 बॉडी डायगोनल्स कौन कौन हो गए बताना जरा। AG है, BH है, EC है एक सेकंड और एक सेकंड एक सेकंड, आराम आराम से। मेरा उम्र हो गया है तो मेरी आईक्यू कम है। आप जो है राजधानी एक्सप्रेस बन जाते हो सीधा। एक एजी हो गया, और बताइए और कौन सा? BH है, बीएच और? CE है और DF है। बहुत बढ़िया, 4 बॉडी डायगोनल्स। तो देखो यहाँ पे आप, मैंने बोला कि कोई सा भी पॉइंट आप पकड़ो, तो आपने एक पॉइंट पकड़ा एजी, तो एजी क्या है? बॉडी डायगोनल। ठीक है। हाँ, और भी कोई 2 पॉइंट पकड़ो। CE। हाँ, सीडी। सीडी क्या है? साइड लेंथ। हम्म। एक बॉडी डायगोनल है, साइड इन। साइड लेंथ हो गया। और कोई एक पॉइंट पकड़ो। सीए। हाँ, फेस डायगोनल। पेयर टाइप। आप कोई भी 2 पॉइंट का पेयर पकड़ोगे तो यही तीनों में से वो कोई होगा। या तो फेस डायगोनल हो, या बॉडी डायगोनल है, या साइड लेंथ हो। ठीक है, आई बात समझ में? साइड लेंथ की वैल्यू कितनी होती है? एल। साइड लेंथ की लेंथ कितनी है? एल। 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 फेस डायगोनल का लेंथ कितना होता है? रूट स्क्वायर है, 12। तो स्क्वायर है तो √12। हम्म। बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? ये तो पता नहीं सर। ये पाइथागोरस थ्योरम पता है? हाँ, पता है। ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है। ये, तो ये एजी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर प्लस, मैं लिख ही देता हूं वैसे, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं उस ट्रायंगल में। वैसा। ये ए सी है, ये ए जी है, और ये वर्टिकल है, ये 90 डिग्री। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी जी, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए सी का स्क्वायर प्लस सी जी का स्क्वायर, है ठीक? ठीक ठीक। ओ, सही रह गया। हाँ, ठीक है। हाँ, शाम में। हाँ, अच्छा, 5 रोटी। तो ये हो गया। बोलिए, है ना? यस सर। एसी की लेंथ कितनी है? √12। सीजी कितना है? एल। तो ये कितना हो गया? 2L स्क्वायर प्लस 2L 3L स्क्वायर। तो एजी का लेंथ कितना हुआ? 3L। √3L। √3L। तो बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होगा? √3L। तो ये याद रखिएगा आगे से। सबसे बड़ा लेंथ, अच्छा, फेस डायगोनल का कितना होता है? फेस रूट टू डायगोनल का कितना होता है? और साइड लेंथ का एल। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? एल। सबसे बड़ा एल हुआ। नहीं, सॉरी, √3L, सॉरी। उससे छोटा? √12। और सबसे छोटा? एल। हाँ। तो यहाँ पे कितने तरह, अगर मैं 2 पॉइंट कोई पकड़ूं तो कितने तरह के पॉइंट्स बनेंगे? 3 तरह के। या तो साइड लेंथ, या बॉडी डायगोनल, या फिर फेस डायगोनल।
बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा कौन है? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल। फिर उससे कम फेस डायगोनल, उससे कम साइड। फेस। आपको बोल देगा कि किसी भी दो पॉइंट के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालो, जैसे लेट अस से जी के क्रॉस निकालो, या फिर बीडी के क्रॉस निकालो, या फिर बीसी के क्रॉस निकालो, कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी दो पॉइंट दे सकता है। यस सर। कोई भी दो पॉइंट दे दिया तो अपने को यही समझना है कि भाई तीन ही तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, या तो साइड लेंथ के क्रॉस पूछेगा, या बॉडी डायगोनल के क्रॉस पूछेगा, या फेस डायगोनल के क्रॉस पूछेगा। अगर हम्म। बीसी के क्रॉस जितना होगा उतना ही, कोई भी दो साइड लेंथ ले लेंगे उसके क्रॉस उतना ही होगा, मतलब सीजी के क्रॉस भी उतना ही होगा, कोई सा भी दो साइड लेंथ ले लो आप, ईएफ के क्रॉस भी उतना ही होगा, एच एई के क्रॉस भी उतना ही होगा, कोई भी साइड लेंथ के क्रॉस सेम ही आएगा, बिकॉज सिमेट्री है ना। नहीं समझे? सर एक बार फिर से बताना। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई सा भी साइड लेंथ ले लेंगे ना, जैसे मान लो आपसे बीसी के क्रॉस निकालने के लिए बोले, ठीक है, तो बी से करंट इंटर किया, सी से बाहर निकला, ठीक है। हम्म। अगर आपको सीजी के क्रॉस निकालने बोले तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी या अलग आएगी? सेम आएगी। क्यूब तो सेम ही है उनके लिए ना, क्यूब तो वही है, तो सेम ही यस सर। आएगा। इनफैक्ट कोई सा भी साइड लेंथ ले लो आप, कोई साइड लेंथ बोलो आप। ए बी जी एच। साइड लेंथ बोल रहा हूँ, फेस नहीं। हाँ तो ए बी। अच्छा, ए बी। तो ये सबके क्रॉस सेम ही आना है वैल्यू, हम्म। ठीक है। यस सर। सिमिलरली किसी भी फेस डायगोनल के क्रॉस, सेम आएगा। हाँ, जैसे मान लो एफ एक फेस डायगोनल है, तो एफ के जितना क्रॉस आएगा, बी के क्रॉस भी उतना ही आएगा, बी भी फेस डायगोनल है, सी एफ के क्रॉस भी उतना ही आएगा, ठीक है। हाँ। एफ एच के क्रॉस भी उतना ही आएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। सिमिलरली किसी भी बॉडी डायगोनल के क्रॉस भी सेम ही आएगा। सेम आएगा। इसके क्रॉस तीन तरह के क्वेश्चंस बनेंगे आपको इसमें, ठीक है। एक फेस डायगोनल के क्रॉस पूछ देगा आर इक्विवेलेंट, एक बॉडी डायगोनल के क्रॉस, एक साइड लेंथ के क्रॉस। तो हम्म। आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आंसर। आप ऐसे लिखो 3 4 5 6 7, ऐसे लिख सकते हो तो। ये क्या है? ऐसे लिखना है 3 4 5 6 7, और ओके। इसके बाद क्यूब में 12 साइड लेंथ होते हैं, इसके बाद लिख देना है 12। अच्छा, अब एक में आंसर होगा 3r/4, एक में आंसर होगा 5r/6, और एक में आंसर होगा 7r/12। तीन ही तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो एक में आंसर हो हम्म। 3r/4, एक में 5r/6, और एक में हो जाएगा 7r/12। बात है कि सर किसके क्रॉस कौन सा आंसर है। साइड लेंथ के क्रॉस क्या आंसर होगा, फिर डायगोनल के क्रॉस क्या होगा, और बॉडी डायगोनल। हम्म, तो ये इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? 7r/12। और लेंथ में सबसे छोटा कौन होता है? बॉड नहीं, साइड लेंथ। तो ये साइड लेंथ के क्रॉस आर इक्विवेलेंट यही होगा। सबसे छोटा है वैल्यू 7r/12, हम्म। साइड लेंथ भी सबसे छोटा होता है, उसके क्रॉस सबसे छोटा यही होगा। सबसे बड़ा कौन है? 3r/4। 3r/4 का वैल्यू कितना होता है? ये होता 0.8 समथिंग कुछ। है, ये 0.75r होगा। सॉरी। हाँ 0.8 हुई। 5r/6 कितना होगा? 0.883। 3 समथिंग, ठीक है, हाँ। नियरली इतना होगा।
सबसे बड़ा कौन हुआ? 5r/6। साइड वाले में सबसे बड़ा कौन होता है? बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल के क्रॉस ये होगा। अब बीच वाला हो गया 3r/4, तो फेस डायगोनल के क्रॉस ये होगा। याद रहेगा? हम्म। हम्म। सर बस ये रिजल्ट ही याद करना है। नीट के लिए तो यही याद करना है, नीट में तो सब्जेक्टिव होता नहीं है। बोर्ड्स के लिए बोलोगे तो हम फिर समझा देंगे एक एक करके। नहीं, क्योंकि शायद एनसीईआरटी में पूरा दे रखा है, मुझे श्योर नहीं है। एनसीईआरटी में शायद। मुझे श्योर है दे रखा है। तो नीट के लिए सिर्फ आंसर से काम चल जाएगा। बोर्ड्स के लिए हाँ। अब पहले ये एग्जाम दे लो, परसों वाला, इसके बाद आपको करवा देंगे। ओके। ठीक है? हम्म। क्या समझे? समझ गई सर। याद रहेगा? हाँ, बॉडी डायगोनल। पहले फेस है, फिर बॉडी है, फिर साइड है। और सिर्फ यही नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मान लो अगर यहाँ पे कैपेसिटर दे देगा। अरे भाई, सर कैपेसिटर से और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये। हम्म। कैपेसिटर से और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कोई बात नहीं, आपको तो नीट में आंसर से ही मतलब है ना। हम्म। नीट के लिए तो आंसर ही चाहिए बस। हम्म। वाले में कैपेसिटर का नहीं पूछेगा, बोर्ड्स वाले में रेसिस्टर का ही पूछेगा। तो कैपेसिटर वाले का रिजल्ट आपको याद करवा देता हूँ। रेसिस्टर वाला रिजल्ट याद हो गया तो? हाँ, पहले फेस है, फिर बॉडी है, फिर साइड है, तो 4, 3, 4, 5, 6, 7, 12। हम्म। दो 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 के पेयर में। याद रहेगा पक्का? हाँ। FBS। ओके, ये कैपेसिटर हो गया। ठीक है, सबका वैल्यू सेम है, आइडेंटिकल है। ठीक है। यस सर। हम्म। तो इसमें क्या होगा आंसर? आप क्या कीजिए, रेसिस्टर वाला याद है तो? रेसिस्टर वाला याद है तो? अभी तो करा था। हाँ, बहुत बढ़िया। आप उसको ना सीधा उल्टा कर लो। 12, 7, 6, 5, 4, 3। नहीं, वैसे नहीं। जिसमें आंसर आपका 3r/4 आ रहा था, 3/4 आ रहा था, उसमें फोर वो बाई साइड लेंथ का कर दो। नहीं नहीं, वो भी नहीं। पेज डायगोनल का कितना आ रहा था आपका आंसर? 3/4R। 3R/4, सॉरी। हाँ, तो इसको कर दो आप 4/3 कर दो। और बॉडी डायगोनल का कितना आ रहा था? 5R/6। तो इसको 6/5 कर दो। और साइड लेंथ का कितना आ रहा था? 7R/12। तो इसको 12/7 कर दो। ये हो अच्छा। गया रेसिस्टर और कैपेसिटर का काम खत्म। क्यूब में पूछ रहे जो भी पूछना है, किसी भी पॉइंट से क्रॉस। ठीक है?
जी सर। याद रहेगा? हम्म। अच्छा, इसी का एक और टाइप होता है, देखने में बहुत डेंजरस है पर है सेम चीज ही। ठीक है, सेम ही चीज है, आपसे नहीं पूछेगा वैसे, बट चूंकि सेम ही चीज है, आसान भी है, देखने में बहुत खतरनाक लगता है, तो बता देता हूँ। ये मान लो ये कार्टून आया, आपने कुछ अमेजन से ऑर्डर किया, घर में आया, ये कार्टून है, डब्बा है, क्या है ये? डब्बा। ये डब्बा है, कार्टून है। अभी इसको आप क्या करो कि आपके भाई ने इसको पिचका दिया, इसको थ्री डायमेंशनल से क्या बना दिया? टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल बना दिया। क्या किया इसको? पिचका टू दिया डब्बे को। डायमेंशनल। डब्बे को पिचका दिया। पिचका दिया सच दैट कि ये ऊपर वाला जो ये फेस था, ये भी किधर आ गया? नीचे ही आ गया। हम्म। किधर आ गया? नीचे। नीचे ही आ गया। मैं एक काम करता हूँ, इधर ना कलर चेंज कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा, ओ ये क्या हो गया? वो एक साथ बनाया ना, इसीलिए एक का कलर चेंज किया, तो खैर मुझसे नहीं हो पाएगा। ये वाला फेस देखो, ये जो ऊपर वाला जो फेस है ना, क्या है ये? HEFG, ये ऐसे हो गया ऊपर वाला फेस। एक सेकंड वेट। ऊपर वाला जो फेस है वो ऐसे आ गया, HEFG। ये ऊपर वाला फेस देखो ऐसे आ गया, पिचक के नीचे आ गया ग्राउंड पे। ठीक है, हेलो। यस सर। और ये जो वर्टिकल वाले जो साइड लेंथ्स हैं, ये वाले चार, ये मतलब काइंड ऑफ ऐसे फैल गए बाहर की तरफ। कैसे फैल गए? बाहर की तरफ। तो ये जो HD था, वो इसका ये पैर है, तो ये चार पैर है, ये चारों पैर बाहर की तरफ फैल गए। वर्टिकल वाला पैर मैं ऐसे बना देता हूँ, ये वर्टिकल वाला पैर, D ऐसे चला गया, E से A ऐसे चला गया, और G से F से कौन सा पैर कनेक्टेड है? बी। B। F से ये है ना वर्टिकल वाला पैर, B। हम्म। और G से कौन सा पैर कनेक्टेड है? सी। ये वर्टिकल वाले पैर ऐसे चले गए, और ये जो नीचे वाला था वो ऐसे आ गया बाहर, बाहर की तरफ। और नीचे वाला जो था ना, ये ABCD, वो ऐसे हो गया कि इसमें देखो क्या बोलते हैं, ये ऐसे हो गया ABBCCDDA। ये ABBCCDDA, ये बाहर वाला पैर हो गया ऐसे। ABBCCDDA, ये बाहर वाले पैर हो गए। ये टू डायमेंशनल फिगर हो गया। ये चारों जो है, वर्टिकल वाला जो ये था, वर्टिकल वाले जो साइड लेंथ थे वो ये वाले हैं, इस कलर से बनाए गए हैं। ऊपर वाला जो फेस था वो येलो कलर से बनाया गया है, और जो नीचे वाला जो ये फेस था उसको व्हाइट कलर से ऐसे बनाया गया है। तो ये क्यूब ही है, वो डब्बा ही था, और ये बस टू डायमेंशनल हो गया। तो ये सेम ही चीज है। ये बात आई समझ में? यस सर। आपको हालांकि इतना नहीं पूछेगा, तो ऐसे ही बता दे रहा हूँ। आएगा तो नहीं, पर मान लो कि ये आ ही गया। तो अब फायदा इसमें ये है, फायदा आपको ये है कि आप तो जानते हो कि ये वाला क्यूब वाला ही फिगर है। हम्म। तो क्यूब वाला ही फिगर है,
जिसमें आप जान रहे हो कि ये जो सबसे बाहर बाहर वाला ये है वो भी एक फेस ही है। वो क्या है? फेस। और ये सब जो है ऊपर वाला, सॉरी, ये अंदर वाला जो ये बन रहा है ऐसे स्क्वायर टाइप का, रोम्बस टाइप का, ये भी एक फेस ही है। और ये वर्टिकल वाले ये पैर हो गए, ये वाले बीच वाले। सो काइंड ऑफ ये सब भी एक फेस ही है। ये वर्टिकल वाला एक फेस हो गया, ये वर्टिकल वाला फेस हो गया। जैसे देखो ये कौन सा फेस हो गया? HEAD, ये वाला हो गया। ये HEAD ये वाला फेस जो है वो इसमें ऐसा दिख रहा है। ये वर्टिकल वाला जो फेस है वो इसमें ऐसे दिख रहा है। FG कहाँ गया? FG ये वाला। तो खैर मैं इसमें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको। अ, अगर आप मतलब ये चीज अगर क्लियर हो गया तो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे कि अच्छा भाई ये बताओ ए और ई क्या है, तो ए और ई तो साइड लेंथ है, डायरेक्टली ऐसे कनेक्टेड है। हम्म। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा ये बताओ कि आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए ई क्या होगा, ए ई के क्रॉस आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे अरे ए ई तो साइड लेंथ है। तो क्यूब वाले में जो साइड लेंथ का होता था 7R/12 होता था, तो 7R/12 आंसर हो गया। आपसे कोई पूछे कि अच्छा ये बताओ कि ए और एच के क्रॉस क्या होगा, तो आप बोलोगे अरे ये तो एक फेस होता है। तो ये एक फेस होता है, तो ए और एच जो है ये तो फेस डायगोनल है। तो आप बोलोगे अच्छा फेस डायगोनल है, तो फेस डायगोनल वाला जो आंसर होता था वो हो जाएगा, मतलब 3R/4 हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे अच्छा ए और जी के क्रॉस क्या होगा, तो आप बोलोगे ए और जी तो इसमें बॉडी डायगोनल होता था। तो ए और जी के क्रॉस अगर पूछेगा बॉडी डायगोनल होता है, तो वो बॉडी डायगोनल वाला हो जाएगा, 5R/6 हो जाएगा। ये हालांकि आपसे पूछेगा नहीं, पर मतलब ये काइंड ऑफ क्यूब ही है, उसके सारे आंसर्स वही हो गए। तो बस ये फिजिक्स थोड़ा ही हुआ। ये डायग्राम बस पहचानना हुआ कि हाँ भाई ये वाला और ये वाला सेम ही डायग्राम है। इक्वल हम्म। करना बस कि कौन सा पॉइंट क्या किसके ये है। यस कोई सर। बात समझ में? हम्म। जी सर। लेकिन ये तो थोड़ा देखने में से डिफिकल्ट रहता है ना, नीट में इतना डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्यूब वाला ऐसे पूछ सकते हैं क्योंकि वो एनसीईआरटी में दिया है, तो क्यूब वाला डायरेक्टली वैल्यू को पूछ सकते हैं। ठीक है।